बुर्ज अकरब के हवाले से वृश्चिक राशि के हवाले से आज बात करेंगे। 100% आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन कब और कैसे इसके हवाले से बात। तमाम सियारे अपनी जबरदस्त पोजीशन पर हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। स्कॉर्पियो बिग ब्लास्ट इन 2023 के हवाले से बात करेंगे। राहु का आपके घर से निकल मुबारक साबित होने वाला है, मगर कैसे इसके हवाले से भी बात करेंगे और राहु की न्यू पोजीशन के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। प्रेजेंट में स्कॉर्पियंस के लिए जो शनि है, साथ ही साथ यानी कि अपने पूरे पावर्स आपको दे रहा है। शनि यानी जोहल, जिसे हम जो है वो ये वक्री आपको पूरे पावर्स दे रहा है, और साथ साथ गुरु यानी बृहस्पति ने पूरे पावर्स यानी वक्री होकर आपको पूरे पावर्स दे रहा है। बृहस्पति यानी जो मुश्तरी भी कहते हैं, जुपिटर और राहु मिलकर गुरु चंडाल योग बना रहे और इसका इख्तिताम भी हो रहा है। इसके बारे में भी हम बात करें। गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है। आपके 1.5 साल से जो माजी में प्रॉब्लम्स थे, राहु और बृहस्पति यानी जुपिटर के गद जोड़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे 1.5 साल, वो खत्म होने जा रहे हैं। आइंदा 1.5 साल काफी बेहतरीन रहने वाले हैं, जिसमें राहु निकल जाएगा इस हाउस से और काफी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। और अभी जो प्रेजेंट में है शनि की 2.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम है, वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के लोगों के लिए चल रही है और उससे वो गुजर रहे हैं। कुछ मुश्किलात भी पेश आ रही है, लेकिन अब चूंकि गुरु चंडाल योग एंड होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को ये एंड हो जाएगा। राहु यहाँ से निकल जाएगा, मीन्स बृहस्पति आपके जो जुपिटर है मुश्तरी से निकल जाएगा, और बृहस्पति यानी जुपिटर पूरे फायदे आपको देता हुआ, यानी माजी में जो 1.5 साल इसने मुश्किल पैदा की राहु के साथ मिलके, अब ऐसा नहीं कर पाएगा, बल्कि पूरे पावर को पॉजिटिव एनर्जी देते हुए नजर आएगा और बेहतरीन हालात आपके रहने वाले हैं। यानी कि सैटर्न आपके 4th हाउस में है, वो एक्टिवेटेड भी है। 4th हाउस में वक्री होकर आप साथ यानी आपको अपने पूरे पावर्स दे रहा है, और ये वक्रीपन मार्ग में यानी कि यूं कहते जो ये सूरज से दूरी बनाकर वक्री हो गया है, ये मार्ग होगा, यानी नॉर्मल स्पीड पे आएगा, डायरेक्ट हो जा। और ये 4 नवंबर याद रखिएगा, लिख के रख लें, 4 नवंबर को ये मार्ग हो जाएगा और ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। आपके पेरेंट्स में जैसे आपकी मदर है, उनको प्रॉब्लम है, कोई सांस का प्रॉब्लम में, कोई दर्द हो, यानी सीने में दर्द होना या नस का बंद हो जाना या शुगर का या कोई भी प्रॉब्लम जो क्रोनिक डिजीज वगैरह है, वो या तो कम हो जाएंगे या उसका काम उससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। वो बीमारियां सही तरीके से डायग्नोज हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सेहत याबी की आती हुई नजर आएंगी। 4 नवंबर के बाद याद रखिएगा उनकी सेहत के मामला काफी बेहतर हो जाएंगे, और वैसे भी आपकी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। 4 नवंबर को जब सैटर्न यानी शनि ये जब मार्गी हो जाएगा, तो इफेक्ट आपकी प्रॉपर्टी पे भी पड़ेगा। ये आपके 4th हाउस जो है वो आपके प्रॉपर्टी का भी हाउस है, आपकी जमीनों का हाउस है, आपके लेन देन जो जमीनी मामला में लेन देन है, कोर्ट कचहरी का भी हाउस बनता है। मीन्स के आपके अगर जमीन के हवाले से कोई कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे हैं, वो भी 4 नवंबर के बाद हल होते हुए नजर आएंगे। जमीनों का आप लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उसके अंदर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आप उस पर कोई रेस्टोरेंट बना के या कुछ भी उसके ऊपर तामीर करके उसको रेंट पे दे सकोगे, उसको अच्छे मुआवजे में बेच सकोगे। जमीन से जो भी जुड़ा आप काम करते हो, जितने भी स्कॉर्पियन से अकरब के लोग हैं, तो जमीन को बेचकर खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाते हुए 4 नवंबर के बाद ये लोग नजर आएंगे। रिनोवेशन का प्रॉपर्टी कोई भी काम है, या आप इवन कोई रियल एस्टेट के काम में अगर जाते हो, उसमें आप कमाना चाहते हो, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। 4 नवंबर के बाद जितने स्कॉर्पियंस रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े, वो भी भरपूर मुनाफा फायदे देखेंगे अपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में, अपने जमीनों के लेन देन के बिजनेस के अंदर। 4 नवंबर के बाद कोई बड़ी खुशखबरी भी आप सुन सकते हो, खास तौर पे वो स्कॉर्पियन जिनके औलाद 4 नवंबर से याद रखिएगा अप्रैल 2024 के दौरान ये नेमत अता हो सकती है, नवाजिशात हो सकती हैं। आपको मजहब छोड़ना पड़ेगा, तस्बीह को जेब में रखना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अल्लाह की याद दिल में लानी पड़ेगी। जिस भी मजहब से आपका रुझान है उसकी रेगुलर प्रेयर्स करनी पड़ेगी, फलाही काम करने पड़ेंगे, फिर जाकर आप सच होता हुआ देखोगे। अदरवाइज ये चीजें रिवर्स गियर पे चली जाएंगी और रुक जाएंगी, याद रखिएगा। तो 4 नवंबर के बाद कोई बड़ी खुशी आपको जरूर सुनाई देगी। वो स्कॉर्पियन जिनको मुश्किल सामना करना पड़ रहा है, या जो भी काम कर उस पर रुकावटें आ रही हैं, वो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि शनि नीच के पावर्स के साथ उनके पास है, यानी शनि यानी सैटर्न के कम से कम पावर्स उनको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
तो याद रखिएगा आपके अगर पावर्स बढ़ जाते हैं, अगर शनि यानी सैटर्न आपको भरपूर पावर देता है वक्री होके और मार्गे भी होगा ये 4 नवंबर के बाद, तो कहने का मतलब कि आपको जो पावर्स दे रहा है उसका भरपूर आप अपनी लाइफ में उठाते हुए देखोगे और जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं पावर्स में कमी होने की वजह से आ रहे होते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि गुरु चंडाल योग का इख्तिताम हो जाएगा 30 अक्टूबर 2023 को। ये 4th हाउस में यानी राहु यहाँ से पंचम जो 5वां घर है, 5वें घर में चला जाएगा 5th हाउस के अंदर, और उसकी ये जुपिटर से अलग हो जाएगा। और जुपिटर से अलग होने का मतलब है कि उसके तमाम पावर्स, उसका वक्रीपन आपके फायदे के लिए होगा और आपको भरपूर फायदा देते हुए रुके हुए काम है वो बन जाएंगे। रास्ते में जो हर्डल्स थे वो हट जाए, जो मुश्किलात राहु ने पिछले 1.5 साल में पैदा किए थे वो सॉल्व होते हुए, अगर रिपेयर मोड में लाना है वो होता हुआ नजर आएगा। कारोबार में आप रिपेयर मोड में चला जाएगा, कुछ बेहतरी की तरफ आएगा, आपको मुनाफा देना शुरू, जमीनों जायदाद के मामलात आपके सही हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलात आपके, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएगी, लव लाइफ अच्छी चलेगी। हर मामले में आप देखिए एक बूस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी बार में जो माजी में मुश्किलात रही, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, इन वीजे का नहीं हो पा रहा, इमिग कुछ नहीं हो रहा, आपके कोई चांसेस नहीं बन रहे बैरून मुल्क जाने के, या आप अपने करियर में कोई चेंजेस लाना चाह रहे हो, आप कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार करना चाहते हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, कोई नए डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई फैसले चाह रहे हो लेकिन कामयाबी नहीं हो रही। अब गुरु चंडाल योग के खत्म होने के 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप एक नई चीज देखोगे, एक चेंजेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर तमाम स्कॉर्पियंस गुजरोगे और काफी बेहतरीन चीजें इनकी जिंदगी में होते हुए नजर आएगी। जो चीजें इम्पल्स थी, जिसको नहीं समझते थे कि ये होगा, वो चीजें होते हुए इनको नजर आएंगी। याद रखिएगा राहु चूंकि 5th हाउस में आएंगे तो जो लव लवर है, जो किसी रिलेशन के रहे, जो स्कॉर्पियंस किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, किसी को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, कोई रिलेशन शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी। तमाम स्कॉर्पियंस को अलर्ट इस चीज का रहना है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है। शादी तो आपकी हो चुकी है, आपके वाइफ भी है, आपके हस्बैंड भी है, सब है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जाएगा आपको राहु। 5th हाउस के अंदर आएगा। याद रखिएगा 30 अक्टूबर के बाद ऐसे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको कोई पुराना क्रश याद आएगा या कोई पुराना क्रश आपकी जिंदगी में आएगा या किसी से आपको मोहब्बत हो सकती है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हैं। पति पत्नी और वो वाली सिचुएशन जो कि बहुत भयानक रूप इख्तियार करेगी, कि राहु का सारा काम है। याद रखिएगा जब राहु सारी चीजें क्रिएट कर रहा होता है ना, तो वहां के लिए दुख, आपके लिए परेशानी, आपके लिए हर किस्म के हालात बिगाड़ने में लगा होता है और इसमें वो कामयाब भी होता है। तो अगर आप अगर स्कॉर्पियंस जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस गए तो फिर राहु ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि उसको संभालना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करें इस किस्म के अफेयर्स में ना पड़े। सेहत के हवाले से भी आपको गैस्ट्रिक इश्यूज, पेट दर्द या कॉन्स्टिपेशन, मोशन के या बुर्ज अकरब के लोगों को शिकायत हो सकती है। इस दौरान में ब्रेकअप, पैचअप सिचुएशन बन सकती है, ब्रेकअप फिर पैचअप फिर ब्रेकअप, इस तरह से हालात भी बनेंगे। तो कोशिश कीजिएगा इससे निकलने की। एक दफा आप इसमें फंस गए फिर निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद स्कॉर्पियंस का माइंड डाइवर्ट होने की डेंसिटी या इंटेंसिटी कह लें बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट होगा, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेना या स्कॉलरशिप में कामयाबी ना होना, ये सब भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह, इस पे ध्यान जाएगा, गेमिंग की तरफ ध्यान जाएगा, पढ़ाई ध्यान उठ जाएगा। तो याद रखना कि इसमें ना पढ़ो। अगर ये चीजें हुई तो पढ़ाई आपकी सफर करेगी, मीट को बहुत ज्यादा एजुकेशन के हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब याद रखिएगा कुछ चीजें, गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर या मुश्तरी, जिसे जुपिटर मुश्तरी के मार्गे होने यानी 31 दिसंबर 2023 को मार्गे हो जाएगा। याद रखिएगा ये अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा जुपिटर। और उसके बाद क्या कुछ आपकी जिंदगी में वाला है, तमाम स्कॉर्पियंस की जिंदगी में, जितने भी स्कॉर्पियन कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई लोहे का काम करते हो, चाहे बैंकिंग का काम, मैनेजमेंट का कोई काम करते हो, चाहे किसी किस्म का भी काम, कारोबार अगर करते हैं, कोई मोबाइल की शॉप खोली भी, कोई मॉल में दुकान है या कोई तरह का, इनको बहुत एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा 31 दिसंबर के बाद। बहुत अच्छा इनको फल मिलने वाला है, अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। अभी फ्रंट में चूंकि आपके 6th हाउस में, तो ये आपके एक्सपेंसेस, आपके अखराजात, आपके खर्चे, गैर जरूरी खर्चे करते हुए नजर आओगे। लग्जरीज आइटम ऐसे ऐसे लोगे, महंगे आइटम, ऐसे मोबाइल फोन लोगे महंगे
कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके इनकमिंग कम और आउटगोइंग ज्यादा हो जाएगी। याद रखिएगा, बचत करना, सेविंग्स करना या इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत पैसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अब आने वाले पैसे की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जहां आप इन्वेस्ट कर सको, कारोबार को मजीद आगे बढ़ा सकोगे, तो इस कैपिटल का होना आपके पास बहुत जरूरी है। और चूंकि शनि यानी सैटर्न जोहल, सैटर्न का ढैया यानी 2.5 साल का जो भी अभी चल रहा है स्कॉर्पियंस का, तो बहुत एहतियात रखें। ये खर्चे बड़े कराएगा, ये बिला जरूरी खर्चे कराएगा, जिसकी वजह से आपका कैपिटल, आपका जो इनकम है, आपके सोर्सेस नजर आएंगे। तो अभी बचा लिया ना, तो अगले आप 31 दिसंबर के आपको वैसे ही पैसों की जरूरत पड़ेगी कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कारोबार को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तब क्या करेंगे जब पैसे ही खत्म हो जाएंगे? तो अभी बचा ले, चंद महीने हैं, दिसंबर को ज्यादा दूर। तब तक अगर आपने बचत कर ली या इन्वेस्टमेंट कर लिया या सेविंग्स में डाल दिए, तो ये पैसे बच जाएंगे, अप्लाई होंगे। और अखराजात से क्या होगा? पैसे गए, आपने लग्जरियस आइटम फिर वो कौड़ी की दाम होता है। एसी भी अगर आप 1.5 लाख का 21,000 का लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2 वो उतने का रहता है? उसे आधी कीमत में भी नहीं बिकता, ये कबाड़ के दाम है। फिर बाद में जब घर चेंज करते हैं, हम अक्सर अपना एसी 4,000 5,000 भी बेच देते हैं, क्योंकि हम उसको एक ट्रैप समझ रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, अभी अखराजात पे काबू रखने के काम आने वाला है। ये परिंदों को दान को, परिंदों की दुआएं मिलेंगी, ज्यादा खर्चा भी आपका नहीं होगा। जैसे आप कोई गरीबों को आप कहीं डोनेशन देते हैं, किसी फलाही इदारे में जाके 5,000 10,000 या इस तरह कुछ आप डोनेट करते हो, और जरूर नहीं इतनी बड़ी अमाउंट हो, जितना भी किसी गरीब को अगर आप एक थैला बिरयानी का भी पकड़ा देते हो ना, जो कि 200 रुपए का, हमारे यहाँ तो 200 250 का हो चुका है, लेकिन इससे कम रेट में भी कहीं कहीं है, और दूसरी कंट्रीज में तो इससे कम रेट पे आपको बिरयानी मिल जाती है। चलिए, सही दाल चावल या कोई खाने पीने की चीज अगर आप डोनेट करते हो, किसी को देते हो, किसी गरीब को, तो उसकी दुआ लगती है। माफिया को मत दे। रास्ते में जो फकीर बैठे होते हैं, ये माफिया का हिस्से, ये कहीं ना कहीं किसी माफिया को पैसे दे रहे होते हैं। और आप बंडल के बंडल, कभी आप किसी एक फकीर को, एक भिखारी का आप उसका पीछा करें, बट 1000 के 100 के 500 के उनके पास पड़े होते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है, मैंने देख, एक फकीर नहीं, उसके पास बंडल 100 के मोटे मोटे पड़े। तो ये चीज है, माफिया है, बहुत पैसा है इनके पास। और अब आगे इसकी डिटेल में जाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन पैसा दे तो जरूरतमंद को दे, कि जो दुआ लगेगी और काफी आपकी मुश्किलात हल होते हुए नजर आएगी। आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का। अल्लाह हाफिज।